हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर संपादित कार्य एवं स्थिति ऊर्जा के व्यंजक, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों आप लोग की मेहनत को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज पहले से लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिगर जो मैंने आधा थोड़ा सा बना रखा है इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसके आगे फिगर इसमें और होगा तो उसको मुझे समझाना अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। इस फिगर का ये लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि ये लिखने में टाइम ना ज़्यादा लगे। तो समझेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखेंगे मैंने एक समरूप विद्युत क्षेत्र को दिखा दिया है। बच्चों, आप लोग को पता होगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैसा विद्युत क्षेत्र जिसकी सभी बिंदुओं पर तीव्रता समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन आप लोग को बच्चों दिख रहा है, ये लाइन क्या है? ये लाइन है विद्युत बल रेखाएं। और बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो समान है। और आप लोग को पता है कि जब दो विद्युत बल रेखा या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित होती है तो उनके बीच की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो क्या होती है? इक्वल होती है, हर जगह पे समान होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया जिसकी तीव्रता लैंग्वेज में बताई गई है ई है, ठीक है। इसके अंदर में बच्चों एक हमने दिखा दिया, ए भी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश है। अब बच्चों इसको यदि इसके अंदर घुमाया जाएगा तो आप लोग को पता है कि इसके अंदर इसको घुमाया जाएगा और रोटेट किया जाएगा। तो आप लोग को पता है बच्चों कि इसको रोटेट कराने के लिए हम लोग बल नहीं बोलते, है ना। इसको जो रोटेट कराएगा उसके लिए जो फिजिकल रीजन होगा उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, बल आघूर्ण। यानी कि इसको घुमाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में बच्चों आप लोग को पता है कि उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है बच्चों, टाउ। अब अगर आगे बात करें तो देखें यहाँ पे बच्चों, तो यानी कि इस बल आघूर्ण की सहायता से इसको हम लोग रोटेट करेंगे ना, तो बच्चों इसको इस तरीके से घुमाया जाएगा, इसके अंदर में रोटेट कराया जाएगा। तो बच्चों आप लोग को पता है कि गॉस के प्रमेय से इसको हम लोग एक ही बार में रोटेट तो कर नहीं सकते। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और थोड़े से रोटेट होने के कारण जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके आधार पर हम लोग वर्क डन लेंगे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको तो हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो विस्थापन होगा ना, वहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पर जो होने वाला विस्थापन होगा उसको हम लोग विस्थापन एस नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या वाला बोले? उसको हम लोग बोलेंगे कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, मान लेते हैं इस तरीके से हो गया, ये थोड़ा सा मान लेते हैं, इसको हमने थोड़ा सा घुमाया तो बी थोड़ा नीचे आ जाएगा, ए थोड़ा ऊपर चल जाएगा, कुछ इस तरीके का। ये मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया ए और यहाँ पे आ गया क्या? बी, है ना। तो ये यहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग बीच में थोड़ा सा यहाँ पे विस्थापन हो रहा है ना, विस्थापन, इसको हम लोग बोलेंगे कोणीय विस्थापन। इसको मैं कह देता हूँ डी थीटा, इसको मैंने क्या कहते हैं? डी थीटा। यानी कि ये टाव, बल आघूर्ण टाव के कारण इसको हमने घुमाया तो थोड़ा सा विस्थापन हो रहा है, जिस विस्थापन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोणीय विस्थापन, जो कि क्या है? डी थीटा। इस छोटे से कोणीय विस्थापन के लिए कार्य भी हमारा क्या होगा? बहुत कम होगा। तो डी थीटा कोणीय विस्थापन के लिए हमने कार्य क्या बोला? डी डब्ल्यू बोला है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? ध्यान देंगे यहाँ पे मैं बोलूँगा, समझेंगे अच्छे बच्चों। यहाँ पे बोलूँगा डी डब्ल्यू बराबर, जैसे आप लोग को पता है कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो इसी तरीके से यहाँ पे बल तो है नहीं, बल की जगह पे क्या है? बल आघूर्ण है, टाव है, और इनटू में क्या है? विस्थापन। विस्थापन क्या है? कोणीय विस्थापन डी थीटा, कोणीय विस्थापन डी थीटा। अब बच्चों आप लोगों ने पहले चैप्टर से एक्सपीरियंस कर रखा है कि टाव का जो मान होता है वो होता है पी साइन थीटा, है ना। पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है टाव का मान क्या होता है? पी साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर टाव की जगह पे मैं लिखूँगा पी ई साइन थीटा और इनटू में ये क्या बच्चों? डी थीटा। ये बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसके लिए वर्क डन भी हमारा क्या है? स्मॉल है। तो हमने पी साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखें यहाँ पे कि यहाँ पे ये वर्क डन तो हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया है, इसको अगर हमें पूरा घुमाने के लिए अगर घुमाया जाए तो उसके लिए हमारा कार्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उसके लिए लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2
तक घुमाने में किया गया कार्य W हो। तो W के लिए D को हटाना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे बच्चों। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये क्या निकल जाएगा W। PE हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों यहाँ पे मैं लिमिट का उपयोग करूँगा। लिमिट क्या है, θ1 से θ2, यानी कि लोअर लिमिट हो जाएगा θ1 और अपर लिमिट हमारा हो जाएगा θ2। θ1 से θ2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो आप लोग को पता है क्या होता है। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए माइनस कॉस थीटा होता है। इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट कितना है, θ1 से θ2। बच्चों आप लोग अगर इस चैप्टर तक आ चुके हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात पता होगा कि जब अंदर में सिंबल माइनस होता है और माइनस को अगर बदलना होता है, माइनस को अगर प्लस बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये अभी लोअर लिमिट क्या है θ1, अपर लिमिट क्या है θ2, अंदर में सिंबल क्या माइनस। अगर मैं अपर लिमिट को लोअर कर दूं यानी कि θ1 को ऊपर कर दूं, θ2 को नीचे कर दूं, तो ये माइनस हमारा किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आप लोग को बात पता होगी। तो वैसा ही मैं करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ PE cos थीटा और ये हो जाएगा θ2 से θ1 W बराबर। तो देखेंगे तो W बराबर PE। अब बच्चों लिमिट कैसे बिठाते हैं आप लोग को पता ही है। कॉस पहले लेते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है θ1, बीच में सिंबल क्या रखते हैं माइनस कॉस, और लोअर लिमिट हमारा क्या θ2। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये हमारा वर्क डन हुआ, संपादित कार्य हुआ किसी द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में घुमाने पे। ठीक है, अब यह जो कार्य होता है, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों याद रखना, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से, यानी कि यह जो W है, यही W हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, U होता है। तो U बराबर हमारा हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, यही हमारा हो जाता है स्थिति ऊर्जा में, क्योंकि हमें पता बच्चा आप लोगों ने 11 में पढ़ रखा है ना, कार्य ऊर्जा और शक्ति, है ना, कि कार्य हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कुल ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है। यही W हमारा कार्य में क्या हो जाएगा, यही W हमारा क्या होता है, कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कार्य में, पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा में, है ना, एनर्जी में, यही। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उम्मीद करें समझ में आएगा। बच्चों इसका स्पेशल केस देख सकते हैं, है ना, इसका स्पेशल केस देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ यहाँ पे, देखेंगे समझेंगे अच्छे से, समझना। स्पेशल केस फर्स्ट अगर देखूँ तो पहला मैं स्पेशल केस बताता हूँ। यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाया जाए। बच्चों साम्यावस्था का मतलब होता है, याद रखना, साम्यावस्था की जब भी बात हो तो वहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री। साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, 0 से थीटा कोण घुमाया जाए। तो हमारा जो W है वो क्या हो जाएगा, वर्क। तो देखेंगे W बराबर, इक्वेशन क्या है, PE cos θ1, 0 से थीटा घुमाया जा रहा है, यानी कि θ1 का मान क्या है 0 डिग्री माइनस, और θ2 का मान क्या है थीटा। तो बच्चों आप लोग को पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो W बराबर आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये कब होगा, जब द्विध्रुव को क्या साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाया जाए। बच्चों मैंने बताया साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था का मतलब होता है 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाया जा रहा है फर्स्ट। अगर सेकंड बात करें, सेकंड देखते हैं, यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री कोण घुमाया जाए।
तो क्या हो जाएगा, तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग W बराबर इस बार क्या साम्यावस्था यानी कि थीटा 1 का मान क्या है 0, साम्यावस्था की बात हो रही है। और इस बार थीटा 2 बच्चों कितना दे रखा है 180। साम्यावस्था है तो समझ जाना एंगल कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पर W कैसे निकालेंगे, तो PE cos 0 डिग्री साम्यावस्था ना, अब माइनस कॉस और थीटा 2 की जगह पर कितना 180। अब तो W बराबर PE बच्चों पता है कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस, है ना, समझना बच्चों। और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चों -1। तो माइनस माइनस भाई दोनों प्लस हो जाएंगे। तो W बराबर 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2p ये हमारा हो जाएगा वर्ग। किसके लिए, जब द्विध्रुव को क्या किया जाए साम्यावस्था से 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करें समझ में आएगा। देख सकते हैं ना साम्यावस्था का मतलब होता है एंगल 0 डिग्री। तो शुरुआत में थीटा घुमाया गया तो 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर साम्यावस्था से 180 घुमाएंगे तो कॉस 180 का मान कितना होता है बच्चों -1। तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2PE निकल गया। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों आप लोग का समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर संपन्न कार्य एवं स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। बच्चों इसमें मैंने लैंग्वेज भी आप लोग को लिख दिया है, तो जो बच्चे क्लास मिस करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने फिगर को भी अच्छे समझाया और लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से उतार भी सकते हैं इसको, है ना। पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ सकते हैं, देख सकते हैं मैं लाइन से दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देखिए एकदम बढ़िया से बच्चों आप लोग रेड पेन की जगह पर ब्लैक पेन का यूज करेंगे, मैंने आप लोग को क्लास में ही बता रखा है। चलिए उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए हैव ए नाइस डे, बाय।